मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का अल्लाह सुब्हानो तआला का सिफाती नाम है अल-क़ाबिज़। अल-क़ाबिज़ का लफ्ज़ कब्ज़ से निकला है। कब्ज़ कहते हैं मुट्ठी को। मुट्ठी क्या है? मुट्ठी हाथ की वो शक्ल है जो इस वक्त बनती है जब आप कुछ उसमें दबा लेते हैं, भले वो पैसे हों या हवा। उसी से कब्ज़ का मानी है कुछ हाथ में इकट्ठा कर लेना, कुछ पकड़ के यानी जकड़ के रखना, ज़ोर से भींच लेना। इसी से कब्ज़ा का लफ्ज़ बना है। किसी शय पे कब्ज़ा कर लेना, इस पे काबू पा लेना, इसको अपने हाथ में दबा लेना। कब्ज़ का एक मानी कंट्रोल करना भी है, एक मानी दबाव डालना भी है। यकीनन इससे आपको कब्ज़ के लफ्ज़ की सेंस समझ आ गई होगी। काबिज़ कौन है जो कब्ज़ा जमा लेता है, और अल-काबिज़ कौन है? वो जो हर इंसान, हर हैवान, हर शय पे कब्ज़ा रखता है। हम जब कब्ज़ा का लफ्ज़ पढ़ते हैं तो जहन में एक मनफी मानी उभरता है, जैसे किसी ने नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा हो। हालांकि कब्ज़ा नाजायज़ नहीं होता, नाजायज़ कब्ज़ा नाजायज़ होता है। कब्ज़ा तो बस किसी शय को पकड़ लेना है। अल-क़ाबिज़ कौन है? अल-क़ाबिज़ मेरा और आपका रब है। आज इस नाम के तवस्सुत से हम इसकी एक और सिफत पढ़ने जा रहे हैं। हमारा रब वो है जिसके कब्ज़े में हमारा दिल है। ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी दिल नहीं चाहता कुछ भी करने को, नमाज पढ़ने को, रोज़े रखने को, ताक रातों में इबादतें करने को? कौन है जो बंदे और उसके दिल के दरमियान हाइल हो जाता है? हमारा रब अल-क़ाबिज़। उसका तसल्लुत हमारे दिल पे। जब उसको कोई बात हमारी नापसंद गुजरती है तो वो हमसे दुनिया नहीं छीन लेता, वो हमसे हमारी नेमतें नहीं छीन लेता, बल्कि वो हमसे वो ख़ास हक़ छीन लेता है जिसको इस्तेमाल करके हम उससे गुफ्तगू करते हैं, यानी नमाज। वो हमसे वो नेमत भी छीन लेता है जिसकी वजह से हर रोज़ हम उसकी बात को सुनते हैं, यानी कि कुरान। नमाज और कुरान मुश्किल किस्म की बातें नहीं हैं, ये ख़ास किस्म की मराद जिनका होना ही बहुत बड़ी बात है। अगर ये आपको हासिल हैं तो आप बाकी इंसानों के जैसे नहीं हैं। आपने इन मराद की हिफाजत करनी है, इनका बहुत ध्यान रखना है। आपका दिल अल्लाह के हाथ में है। उसे आपकी आंखों या हाथों या ज़ुबान से सज्जत हुआ कोई काम बुरा लगा तो वो आपके दिल को इन मराद से फेर देगा और फिर दिल इनमें नहीं लगेगा। इसलिए आपने हमेशा अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ मांगनी है कि जो दिलों को पलटने वाला है वो आपके दिल को कुरान और नमाज पे कायम रखे। दूसरों के दिल भी अल्लाह सुब्हानो तआला के कब्ज़े में हैं। हम ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस तशवीश में गुजारते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला के बारे में सोचें और अपना इमेज उसके सामने ठीक रखें तो दूसरों के बारे में हमें परेशानी नहीं होगी। वो दूसरों के दिलों पे काबिज़ है। वो अपनी मर्ज़ी से जब चाहे किसी के दिल को हमसे फेर दे, जब चाहे किसी के दिल में हमारे लिए मोहब्बत डाल दे। वही है जो दूसरों के दिल हमारी तरफ से साफ़ कर सकता है और वो उनके दिलों को धुंधला भी कर सकता है। वो सबसे अहम है। अगर इससे हमारा मामला दुरुस्त है तो वो सबके साथ मामला दुरुस्त कर देगा, क्योंकि जब हम उस रब को अपना दोस्त बना लेते हैं तो वो हर मामले में हमारी मदद करता है। ये हो नहीं सकता कि वो हमें अकेला छोड़ दे। इसके कब्ज़े में और क्या क्या शय है? हमारा रिज़्क, वो जो सब का मसला है। आज का ज़माना ऐसा है कि हर शख्स अपनी नेमतों का इश्तिहार लगा के बैठा है, और जिनके पास वो नेमतें नहीं हैं वो आंखों में हसरत लिए दूसरों की नेमतें तक रहे हैं। रिज़्क या दौलत से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन रिज़्क का ठोस ज़रिया होना इंसान को आज़ाद कर देता है। ये हर एक को चाहिए। इसके बारे में शर्मिंदा होना छोड़ दें। हम सबको मालो दौलत की ज़रूरत है ताकि हमें बहुत से मसलों और फ़िक्रों से आज़ादी मिल सके, और हमारा रिज़्क भी अल्लाह सुब्हानो तआला के हाथ में है। वो अपनी मर्ज़ी से इसमें से अता करता है।
آپ اس سے زیادہ مانگیں گے تو وہ کیوں نہیں زیادہ دے گا؟ اس نے آپ کا رزق جکڑ کے کیا کرنا ہے؟ اس کے پاس خزانے ہیں زمین اور آسمان کے، وہ صرف آپ کو اتنا دیتا ہے جتنی کہ اہلیت آپ ثابت کرتے ہیں۔ آپ ارد گرد کے لوگوں کے لیے اپنے رزق میں سے جتنا حصہ نکالیں گے اتنا ہی آپ کا رزق بڑھتا جائے گا۔ آپ جتنا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اتنا ہی رزق بڑھے گا۔ یہ حدیث سے ثابت شدہ ہے کہ اگر انسان اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے، مثلا مہمان آگے ہوں اور آپ ان کے لیے کھانا بنائیں، تو جتنا اس نے خرچ کیا ہے وہ اس کے مال میں اضافہ کر کے اسے عطا کر دیا جائے گا۔ آپ نے اگر مہمانوں کے کھانوں پہ 5,000 خرچ کیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ کو کچھ ہی عرصے میں وہ 5,000 کسی نہ کسی طریقے سے مل جائے گا۔ اس لیے گھر آئے مہمانوں کے لیے دل تنگ نہ کیا کریں۔ بہت سی خواتین دل تنگ کر لیتی ہیں اور بہت سے مرد بھی کہ مہمان خرچے کا سبب بنیں گے، جبکہ مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے۔ آپ جتنا کسی مہمان کو اچھے سے ٹریٹ کریں گے اتنا ہی آپ کا اپنا رزق کھلے گا۔ اور کیا ہے اللہ کے قبضے میں؟ ہمارا موڈ، ہماری خوشی، ہماری اداسی۔ کبھی کبھار انسان کو سب معلوم ہوتا ہے، فلسفوں سے، کتابوں سے، دانائی کی باتوں سے اسے سب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جب موڈ خراب ہو تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ ایک جیسا فیز بار بار اس پہ آتا ہے۔ ایسے میں جب کوئی ترکیب کارگر نہ ہو تو بس اپنے رب کو یاد کریں، وہ القابض ہے۔ ہمارا موڈ، ہماری خوشی سب اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو بدل سکتا ہے، اور جب آپ اس سے مانگیں گے تو وہ اس کو کیوں نہیں بدلے گا۔ ہمارے حالات بھی اسی کے قبضے میں ہیں، ہمارے حصے کے اچھے دن بھی اسی کے مٹھی میں ہیں۔ جب آپ اس سے دل سے دعا مانگیں گے اور اس کے احکامات پہ عمل کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ اعمال کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے لیے سر کو جھکانا ہوتا ہے، تو وہ کیوں آپ کے حصے کی خوشیاں آپ کو عطا نہیں کرے گا۔ آپ نے صرف ان اچھے دنوں کو کمانا ہے، اپنے عمل سے، اپنی دعا سے، اپنی صاف نیت سے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ ان اچھے دنوں کے اہل ہیں۔ صرف وہی ہے جو دلوں کو بھی پلٹ سکتا ہے اور دنوں کو بھی۔ آپ کے قبضے میں صرف ایک ہی چیز ہے، آپ کا عمل، اور اگر اس کو بھی اسی کی مرضی کے حوالے کر دیں تو وہ اپنی مٹھی کھول دے گا اور آپ کی تمام خواہشات، دعائیں اور آرزوؤں جو اس کے ہاتھ کے قبضے میں تھیں وہ آپ کی طرف باقی چلی آئیں گی، اور پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے دن پلٹ جائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دنوں کو خیر سے پھیر دے اور آپ کو آپ کے حصے کی خوشیاں عطا فرمائے، آمین، کیونکہ یہ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان یا شے کے ہاتھ میں نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔